सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक की फैलती चप्पलें चित्र कथा से संबंधित पहले 6 प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, चित्र कथा फैलती चप्पलें में इनमें से जो जो चीजें आई हैं उन पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ चीजें दे रखी हैं जिनमें से हमें बताना है कि किन किन चीजों का प्रयोग फैलती चप्पलें चित्र कथा में किया गया है। सबसे पहले है कंगन। क्या कंगनों का प्रयोग हुआ है इस चित्र कथा में? नहीं, तो यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। आगे है पटरी। पटरी वाले से ही सुपंदी ने क्या सुना था कि जो पटरियां हैं वो गर्म होने पर फैलकर लंबी हो जाती हैं, तो इसके आगे हम लगाएंगे सही का निशान। आगे क्या है? तवा। तवे का प्रयोग भी इस चित्र कथा में हुआ है, क्योंकि सुपंदी ने क्या किया था? अपनी दादी माँ की नई चप्पलों की जोड़ी को बड़ा होने के लिए तवे के ऊपर रख दिया था ताकि वो गर्म होकर फैलकर लंबी हो जाएं। तो इसके आगे भी हम सही का निशान लगाएंगे। आगे है चप्पलों की जोड़ी। चप्पलों की जोड़ी तो आपको पता ही है, इस चित्र कथा का नाम ही क्या है? फैलती चप्पलें। तो चप्पलों का भी इस चित्र कथा में प्रयोग हुआ है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। आगे है कमीज। कमीज का प्रयोग इस चित्र कथा में नहीं हुआ है, तो यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। आगे क्या है? 50 पैसे। क्या पैसों का प्रयोग हुआ है इस चित्र कथा में? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि दादी माँ ने सुपंदी को नई चप्पलों की जोड़ी लाने के लिए क्या दिया था? पैसे दिए थे। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। आइए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। बच्चों, यहाँ हमें ड़ और ढ़ वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। पहले मैं आपको ड़ और ढ़ से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूंगी कि जो ड़ और ढ़ व्यंजन है, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। अर्थात ड़ और ढ़ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा या तो शब्द के बीच में किया जाता है या शब्द के अंत में किया जाता है। और ड़ और ढ़ कैसे बनते हैं? जब हम ड के पैर में बिंदु लगाते हैं तो बन जाता है ड़, और जब हम ढ के पैर में बिंदु लगाते हैं तो क्या बनता है? ढ़। ठीक है, तो आपने इनका जो प्रयोग है वो भी उचित स्थान पर करना है, और इनको बोलने में भी फर्क होता है। इसे बोला जाता है ड़, और जब ढ के पैर में बिंदु लगता है तो उसे बोला जाता है ढ़। तो आइए अब हम इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला शब्द है जोड़ी। आगे बढ़िया, बड़ी, छोड़ और बड़ा। बच्चों, आपने भी इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है। आइए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 है कि नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए जिनमें ड़ या ढ़ आया हो। बच्चों, हमें यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं, इनके हमने उन नामों को ही यहाँ रिक्त स्थानों में लिखना है जिनमें ड़ या ढ़ का प्रयोग किया गया हो। सबसे पहला चित्र है सीढ़ी का, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सीढ़ी। आगे है पेड़। अगला चित्र है बुढ़िया। ये कौन सा चित्र है बच्चों? कड़ाही, जिसमें हम क्या बनाते हैं? सब्जी आदि बनाते हैं, है ना? तो यहाँ लिखेंगे हम कड़ाही। ये किसका चित्र है? लड़की का। और अंत में है जड़। तो बच्चों, इस तरह से आपने इन चित्रों के उन नामों को ही यहाँ रिक्त स्थानों में लिखना है जिनमें ड़ या ढ़ का प्रयोग किया गया हो। आइए करते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, ड़ और ढ़ वाले 3 शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ हमने ड़ और ढ़ वाले 3 शब्द और लिखने हैं।
सबसे पहले हम लिखेंगे ड़ वाले शब्द। मैंने जो यहाँ शब्द लिखे हैं, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सड़क, दूसरा रगड़ और तीसरा धड़कना। आगे हैं ढ़ वाले शब्द। सबसे पहला है पढ़ना, दूसरा चढ़ना और तीसरा बढ़ई। तो बच्चों, आप मेरे द्वारा लिखे गए शब्दों के अलावा अपनी मर्जी से भी ड़ और ढ़ वाले शब्द लिख सकते हैं। आइए करते हैं प्रश्न 5। किन्हीं दो चीजों के नाम लिखिए जिन्हें हम जोड़े अर्थात 2 में पहनते हैं। बच्चों, जोड़े किसे कहते हैं? जो चीजें संख्या में 2 होती हैं, जैसे जुराबों की जोड़ी, कानों में हम टॉप्स पहनते हैं, टॉप्स की जोड़ी, है ना, जूतों की जोड़ी। तो इन रिक्त स्थानों में हमने कोई भी 2 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जिन्हें हम जोड़े में पहनते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक जुराबे और दूसरा जूते। आगे है प्रश्न 6। नीचे दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को नीचे लिखिए। बच्चों, यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमने इन मोटे काले शब्दों को यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। सबसे पहले है सुपंदी, मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। दूसरा वाक्य है हो गया सत्यानाश। और तीसरा वाक्य है क्योंकि गर्म होने पर पटरियां फैलकर लंबी हो जाएंगी। अब हमने इन वाक्यों में प्रयोग इन मोटे काले शब्दों को यहाँ रिक्त स्थानों में लिखना है। सबसे पहला शब्द है सुपंदी, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा चप्पलों, चौथा सत्यानाश और 5वां शब्द है क्योंकि। ऊपर दिए गए वाक्य में प्लास्टिक शब्द में प हलंत अर्थात आधा प और स हलंत अर्थात आधा स अपने बाद वाले वर्ण के साथ मिलकर बोले जा रहे हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। बच्चों, हमने तीसरी कक्षा में भी पढ़ा था कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो उन व्यंजनों को कहा जाता है जब एक व्यंजन आधा हो अर्थात स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन पूरा अर्थात स्वर सहित हो। तो ऐसे व्यंजनों को ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जब किसी स्वर रहित व्यंजन को उसके बाद वाले व्यंजन के साथ मिलकर बोला जाए तो वे ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, आपने इन प्रश्नों को अपनी भाषाभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर लिखावट में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।